अपनी अश्लीलता और अपने गलत निर्णय के आधार पर। ये कैसी माएँ हैं कि अंजू और फातिमा बन गई पाकिस्तान में, ये उससे भी 4 हाथ आगे है। हरी हरी चुनरिया में आपने वीडियोग्राफी भी कर ली, हनीमून भी मना लिया, और पाकिस्तान से बैठा बैठा वो नसरुल्ला रसगुल्ला भी कह रहा है कि वो तो बच्चा लाने गई है, वो तो बच्चा लाने गई है। कि आपकी सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? क्या नसरुल्ला मर्द नहीं है क्या? बच्चे नहीं पैदा कर सकता? बच्चा पैदा करके दे देता उसको। वहां पर जो पाकिस्तान के खाविंद है वो कह रहे हैं कि वो भी आना चाहता। नवाज शरीफ जैसे ही प्रवेश किया है पाकिस्तान में, कोई स्ट्रैटेजी सेट कर रहा है क्या? 25 नवंबर को इस्लामिक प्रीचर की बातों को सुन करके लारैब लश्कर ने गला रेत दिया एक बस कंडक्टर का। ये महिलाओं का जो हेर फेर जो पाकिस्तान करवा रहा है, अब वो भी भारत आना चाहता है। ये नसरुल्ला और रसगुल्ला भी भारत आना चाहता है। मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ये मौन व्रत की सरकार नहीं है कि अजमल कसब आएगा और धू 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 करेगा। हम टांगे चीर देंगे इस बार, और ये महिला भी नहीं देखेंगे हम। जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरजू काजमी और नाजिया खान ने अंजू सीमा हैदर के पाकिस्तान से आने जाने और पाकिस्तान कनेक्शन पर क्या खुलासा किया है, देखिए। हो सके तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सा भी रिलीजन हो, उसमें किसी भी फीमेल को ये इख्तियार नहीं है या ये राइट नहीं है कि वो एक टाइम पे 2 हस्बैंड रखे। लेकिन सीमा के लिए भी कहा जाता है पाकिस्तानी हस्बैंड, इंडियन हस्बैंड, और ये अंजू के साथ है जी। भारत में जो हस्बैंड है वो कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और। मतलब आपके ख्याल से ये हो क्या रहा है? कोई मजाक चल रहा है? मजाक है ये बंदर का ना, बंदर जो मदारी का खेल बंदर के द्वारा दिखाता है, ये वो खेल बन चुका है और सरहद को सर्कस का मैदान बना दिया गया है। मुझे समझ नहीं आता है कि एक विवाहित महिला जिसके बच्चे भी हैं, जिसका पति भी है, चाहे वो सीमा गुलाम हैदर हो या चाहे वो अंजू हो या आपके देश की वो फातिमा जो हो गई है, धर्म से लेकर के, सरहद से लेकर के एक पूरे सर्कमस्टांसेस को हिला दिया है अपनी अश्लीलता और अपने गलत निर्णय के आधार पर। ये कैसी माएँ हैं? एक पाकिस्तान से चले आती है 4 बच्चा लेकर के और बच्चों को जोखिम में डालती है, उसको इतने परेशानियों में डालती है, और आज तक यूपीएटीएस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है सीमा गुलाम हैदर पर। बच्चे भी उसमें पिस रहे हैं, और एक माँ जो भारत से गई अंजू और फातिमा बन गई पाकिस्तान में, ये उससे भी 4 हाथ आगे है। ये तो बच्चे को धोखा दे करके, पति को धोखा दे करके, अपने पिता को धोखा दे करके, अपने पिता और माता स्वरूप सास ससुर को धोखा दे करके, अपने भारत को धोखा दे करके ये पाकिस्तान चली गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। चलिए भैया, जब आप चली गई और उसके बाद आपने हरी हरी चुनरिया में आपने वीडियोग्राफी भी कर ली, हनीमून भी मना लिया, डिनर पार्टी भी कर लिया, उसके बाद फिर बहुत सारे तोहफे तहाइफ भी ले लिए, आपने नाम भी चेंज कर लिया, निकाह भी कर लिया, रह भी लिया साथ में, तो उसके बाद फिर 5 महीने के बाद कौन सा सपना आ गया कि बच्चे की तड़प उनको जाग उठी, जो बार बार वो कह रही है कि मैं तो अपने बच्चे से मिलने आई हूँ, और पाकिस्तान से बैठा बैठा वो नसरुल्ला रसगुल्ला अभी कह रहा है कि वो तो बच्चा लाने गई है, वो तो बच्चा लाने गई है। क्यों लाने गई है बच्चा? 5 महीने में बच्चे को माँ की जरूरत नहीं पड़ी होगी, 15 साल की बेटी को माँ की जरूरत नहीं पड़ी होगी। और मैं तो आरजू जी आपकी सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने कि उसको इतना तड़प करके भागना पड़ा? क्या नसरुल्ला मर्द नहीं है क्या? बच्चे नहीं पैदा कर सकता? बच्चा पैदा करके दे देता उसको। आप एक प्लेटफॉर्म पर और एक ही जगह पर आप 2 पति नहीं रख सकते हैं। अब वो इस बात की भी पुष्टिकरण नहीं कर रही है कि उन्होंने यहाँ पर जो भारत में पति हैं उसको तलाक दे दिया है। इस बात की भी पुष्टिकरण नहीं कर रही है कि वहां जो आपने निकाह किया तो अपने खाविंद को आप छोड़ कर आई हैं, आप उनके साथ अभी भी रिश्ते में हैं। वहां पर जो पाकिस्तान के खाविंद है वो कह रहे हैं कि वो भी आना चाहते हैं। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? नवाज शरीफ जैसे ही प्रवेश किया है पाकिस्तान में, कोई स्ट्रैटेजी सेट कर रहा है क्या? पूरा टीम बना रहा है क्या? सीमा गुलाम हैदर, उसके बाद फिर 26 नवंबर को दो आईएसआई एजेंट जो हैं वो यूपी में अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद 25 नवंबर को इस्लामिक प्रीचर की बातों को सुन करके लारैब लश्कर ने गला रेत दिया एक बस कंडक्टर का। तो ये चल क्या रहा है? अब क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, क्योंकि डॉन न्यूज़पेपर में उसने खुद पुष्टिकरण किया था कि अजमल कसब पाकिस्तानी है और पाकिस्तान से गया था। ये महिलाओं का जो हेर फेर जो पाकिस्तान करवा रहा है, अब उसके बाद फिर जो गुलाम हैदर है वो भी पाकिस्तान आ गया है यूएई से, अब वो भी भारत आना चाहता है। ये नसरुल्ला और रसगुल्ला भी भारत आना चाहता है। तो ये जो पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई एजेंट्स जो पूरी टीम को जमा कर रहे हैं भारत में, मैं ये कह देना चाहती हूँ कि ये मौन व्रत की सरकार नहीं है कि अजमल कसब आएगा और धू 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 करेगा और हम फिर से रोएंगे और मौन व्रत की सरकार और इटली की केतली फिरंगी औरत 30 करोड़ रुपए अजमल कसब की तीमारदारी में खर्च होगा। ना 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 ना, हम टांगे चीर देंगे इस बार। बात तो सही है। और महिला भी नहीं देखेंगे हम।
हमने देखा कि कहाँ वो एयरपोर्ट से लेके सारा मीडिया उससे बात करना चाह रहा था, मगर वो बात ही नहीं कर रही थी। इसके मुकाबले में जो सीमा हैदर गई, वो तो बड़ी बोल्ड तरीके से मीडिया पर बैठी होती है, ऐसा लगता है कि हमेशा से मीडिया के जो कैमरा है वो फेस करती रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात हुई है या किसी मंत्री ने, किसी ने कुछ कहा है इसकी वापसी के ऊपर अंजू की? अभी तक किसी भी लीडर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, पर हाँ, जितनी भी कानूनी कार्रवाई है, जितनी भी डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट और बीएसएफ, आर्मी, ये सारे लोगों की जो एक कार्य होता है वो लोग अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। पर ये अभी पिछले 48 घंटे से कहाँ गायब हो करके अपने आप को छुपा करके बैठी है, ये समझ नहीं आ रहा है। यही तो कयामत है। क्योंकि जाते वक्त तो इसने खुद वीडियो बनाया था और जीन्स और टॉप में गई थी। हालांकि पाकिस्तान बड़ा मॉडर्न है, हिजाब विजाब और ये सब चीजों पे तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता है। पाकिस्तान में तो बड़ी मॉडर्निटी है, पाकिस्तान की महिलाएं तो बड़ी मॉडर्न होती हैं, और 9 साल की बच्चियों का निकाह मुक्ता के नाम पर बलात्कार होता है, फिर भी महिलाएं चुप रहती हैं, आवाज नहीं उठाती हैं। ऑनर किलिंग होती है, फिर भी महिलाएं चुप रहती हैं, आवाज नहीं उठाती हैं। मुफ्ती तारिक मसूद हर रोज 72 हूरों के बारे में बताते हैं, फिर भी महिलाएं चुप रहती हैं। तो ये हिजाब पहन करके, मास्क लगा करके जो आई है यहाँ पर, तो भाई अगर तुमने भारत के पति को डिवोर्स का कोई सम्मन भेजा था तो वो दिखा दो। तुम क्यों नहीं दिखा रही हो? तुम पुलिस से क्यों छुप रही हो? तुम बीएसएफ से क्यों छुप रही हो? तुम आर्मी से क्यों छुप रही हो? तुम मीडिया से क्यों छुप रही हो? तुमको तो छुपने की कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छा है। 3 महीने की ट्रेनिंग इसने आईएसआई एजेंट से बहुत अच्छे तरीके से लिया है, और अब इसको भेजा गया है, किसी काम के सिलसिले में भेजा गया है। अदरवाइज अगर बिल्कुल न्यूट्रल होती तो मुझे लगता है कि आ करके सामना करना कोई बुरी बात नहीं थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।